एहतराम मेरे उस्ताद मोहतरम सरदार काशिफ खैरा साहब, जिनको अभी मैं स्टेज पर बुलाऊंगा। आप सब लोगों की ताड़ियों के महबूब की तरफ से मैं दावत दूंगा सरदार काशिफ खैरा। मोहतरम नौजवान साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, स्टेज पे बैठे हुए मेरे कायद हाजी मोहम्मद शरीफ राजपूत साहब और मेरे छोटे भाई जनाब हाजी अनवर बिलाल साहब और मेरे बड़े भाई जनाब काशिफ बलोच साहब और मेरे बड़े भाई जनाब मलिक जमील कारलू साहब और जितने भी दीगर छोटे बड़े सब दोस्त मेरे पुराने नए सबको अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में मेरे जो बुजुर्ग बैठे हैं उन्होंने मेरा गला साथ नहीं दे रहा। इस वक्त सियासत दानों की गुफ्तगू सुनने के लिए आम इंसान तैयार ही नहीं है, ये रियलिटी है। और मैं आपके सामने बैठे हुए आपका भाई, दोस्त, बच्चा, अवामी लीडर हाजी मोहम्मद शरीफ, उनकी जिंदगी में जो 8 महीने का सफर तय किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शुरू में ना हमारा सिर्फ नियत लेके चले थे, अच्छी नियत लेके चले हैं। हमारी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ा, लेकिन यकीन जाने मैं जब हाजी शरीफ के साथ कदम बढ़ाया, जो पुराने सियासतदान हैं और जो उनके खैर खास है, उन्होंने हमें नादान और बेवकूफ वाला लक़ब दिया। ये भी इलेक्शन को बड़ी देर है, 1 महीना पहले आया जाता है, ऊपर नीचे मजबूत MPA, नीचे कोई उससे मजबूत, MNA उससे मजबूत, बनो के इस्लामाबाद बैठ के प्लान होता है, आओ प्लान सुनो, प्लान डिस्कस करो, 1 महीने में इलेक्शन जीत लेंगे। तो मैंने जब भी सियासी ट्रैक से हाजी शरीफ से ये डिस्कस की तो उन्होंने मुझे कहा, काशिफ भाई, मैं जिस नियत से इस हल्के में मैंने कदम रखा है, मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन 3 साल भी ना हो, मैं आवाम की खिदमत करना चाहता हूँ। और वैसा ही हुआ, 8 महीने से हाजी शरीफ मैं समझता हूँ कदम से कदम मिला के चला। उस बंदे के साथ चलने में न मुझे सियासतदानों वाली फील आई, न उन्होंने मुझसे कोई सियासतदानों वाला काम लिया तो सिर्फ खिदमत दिखाई, कच्ची आबादी पूरे PP 215 में। और आप यकीन जाने, अक्सर मैंने ऐसे मौजूद हाजी शरीफ से डिस्कस किए हैं जो PP 215 में नहीं आते थे। PP 215 से उठकर दूर तक वास्ता नहीं था, लेकिन मेरे लीडर ने कहा, ये मेरे दरवाजे पे चल के आ गए हैं, इनका मेरी क्या औकात है, जो मेरे दरवाजे पे आए, ये सब मेरे मालिक के काम है। तो भाई दोस्तों, 8 महीने का हाजी शरीफ के साथ जो सफर तय किया, मुझे उसमें न सियासी खुशबू आई, न सियासी फीलिंग आई, और उसका रिजल्ट आज काशिफ बलोच ने इतने प्यारे इस्तकबाल में देके बता दिया कि आवाम भी हाजी शरीफ से प्यार करती है, उनके जज्बात की कदर करती है। इसी रास्ते में डिस्कस की, मैंने कहा काशिफ भाई, हार जीत मेरे अल्लाह के हाथ में है, लेकिन आप कोई भूलने वाली चीज ही नहीं हो। मैं समझता हूँ इस सफर में हाजी शरीफ से मेरा पहला मुतालबा था, मैंने कहा हाजी साहब, इस सफर में चल रहे हैं, मेरी एक ही दरखास्त है, इस सफर में जो चेहरा आपके सामने आए, भाई बन के, वोटर बन के, सपोर्टर बन के, जियाला बन के,
मेरे भी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सारी जिंदगी हाजी साहब के साथ हूँ, बरल जितनी जिंदगी रह गई वो तो हाजी शरीफ के साथ ही हूँ। लेकिन जिंदगी मेरे मालिक के हाथ में है। मैंने कहा हाजी साहब एक ही मेरा मुतालबा है और वो ये है कि इस सफर में जो भी कोई दोस्त जिसका चेहरा आपके सामने आ जाए ना, भले वो आपसे हाथ ना मिला पाए, भले वो आपसे बात ना कर पाए, लेकिन जो चेहरे इस सफर में नजर आए, कभी जिंदगी के सियासी कैरियर में उन चेहरों को नहीं भूलना। आपको पता है एक तो टाइम बहुत कम है, हमने सफर बड़ा करना है। मैं ये कहूंगा काशिफ भाई से, काशिफ भाई की टीम से और जितने दोस्त बैठे सुन रहे हैं, कल से खुदारा हाजी शरीफ पर के एक वोट अपनी मर्जी से, किसी ने एक, किसी ने दो, किसी ने तीन, मेरी उनसे दरखास्त है एक वोट हाजी शरीफ को देके एक बार इस बच्चे को कामयाब कर दें। सारी जिंदगी ये ऊंचे ऊंचे सियासतदानों के मुंह पे तमाचा लग जाएगा। मेरे दोस्तों, सिवाय आपके मान के अलावा, सिवाय आपके फख्र के अलावा, सिवाय आपकी मोहब्बतों के अलावा हाजी शरीफ के पास कुछ नहीं है। इस बार आप लोग एक वोट मोर पे 8 तारीख का डब्बा लगाएं और वहां से मिठाई का डब्बा लें, एक फूलों का सेहरा लें और हम सब मोर मिल गया। चाहता हूं हल्के के हालात आपके सामने हैं और हमारा मुकाबला करने के लिए मेरी तरबियत में नहीं है मैं किसी की बुराई करूं, मेरी सियासी शेड्यूल में नहीं है किसी की बुराई करूं, लेकिन आप अपने आप से पूछें, हमारे हल्के में एक ऐसा कैंडिडेट भी खड़ा है भाई, वो हमारे दुख सुख में शामिल नहीं हो सकता। क्या फायदा ऐसे लीडर का? नहीं चाहिए ऐसे मेटल रोड, बिजली, गैस, स्वीट, नौकरी, रिस्पेक्ट चाहिए। अगर हमारे यहाँ कोई दुख सुख हो, जमीन पर योजना चला के हमारा दुख सुख क्लियर करेगा भाई। अगर आप मानते हैं हाजी शरीफ आपका दोस्त है, अवामी लीडर है, आपका भाई है, आपके दुख सुख में शामिल जमीन पर से पहले हो सकता है, तो फिर बता दें सबको, ऊपर नीचे एमपी एमएलए चेंज करने से अवाम के जज्बात नहीं खरीद सकते आप। और मेरी आपसे ये दरखास्त है, माना के जहां को, और उनके लिए भी मेरा हुक्म है जो हाजी शरीफ के मुखालिफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, माना के जहां को गुलशन बना नहीं सकेंगे हम, मगर कांटे तो कुछ हटा देंगे जिधर से गुजरेंगे हम। आओ आओ देखो क्या कर दिया हमने। ये हमारे दोस्त, ये कोई ऐसा बंदा नहीं है जिनको हमने पैसे दे के जलसों में बुलाया हो, ये दिल से आए हुए हैं, ये जज्बात से आए हुए हैं। हाजी शरीफ काशी पारा बाकी मेरे भैया बातें बहुत सारी है करने के लिए, दिल भी करता है। मैं कहता हूँ 8 तारीख को मोर पे ठप्पा लगा के एक अहमद सूट से गुलाब जामुन की टोकरी लेके, फूलों के हार लेके एक नंबर चुंगी पे हाजी शरीफ आपका इस्तेमाल करेगा। बहुत शुक्रिया। गरीब आवाम का होता है और वो उस वोट के बदले डेढ़ घंटा लाइन में लग के जो बंदा वोट कास्ट कराता है, उसे बिजली मेटल नौकरी नहीं चाहिए होती, उसे इज्जत चाहिए होती है। 70 साल से न जाने कैसे कैसे ट्रैक से इन लोगों ने अवाम के मिजाज का, अवाम की खुशियों का, अवाम के जज्बात का मजाक बनाया है। तो आज एक ऐसा कैंडिडेट है जो आपके दरमियान मौजूद है, जो आपके दुख दर्द समझ सकता है। मैं समझता हूँ उन्होंने जीरो से जिंदगी की शुरुआत की है, जैसे जीरो से सियासत कर रहे हैं, और जो जीरो से जिंदगी की शुरुआत करते हैं वही गुर्बत के बेहतर मामला जान सकते हैं। मेरे दोस्तों, दिल की अता करें, उनसे शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं समझता हूँ ये बात हाजी शरीफ साहब से मैं जरूर कहना चाहूंगा, 8 महीने के इस सफर में
जब ये 2 यूसियां आई पूरे जनूबी पंजाब के सियासतदानों को नुकसान हुआ क्योंकि वो सियासतदान थे। हाजी शरीफ 8 महीने से एक खिदमत खल्क के लिए निकला हुआ था। आज इस ग्रुप ने, शहीद ग्रुप ने, सूरज मियानी के दोस्तों ने इतना शानदार इस्तकबाल करके ये बता दिया। मैं शरीफ भाई से दरखास्त करूंगा कि हाजी साहब, हार जीत मेरे अल्लाह के हाथ में है, कभी ऐसा इस्तकबाल जिंदगी में न भूलिएगा। मैं समझता हूँ तमाम जमातों वाले, तमाम जमातों वाले पिछले 10-15 दिन से एक सियासी ट्रैक से, सियासी तरीकेकार से निकले हुए हैं। 8 महीने से हाजी शरीफ ने जो खिदमत खल्क की है, मैं अब इतना कहना चाहूंगा, तकरीरें बहुत सुनी है आपने भाई। 10 दिन पड़े, 10 दिन में सूरज मियानी, अलमदी सूरा, राजघाट, जितने भी दोस्त हैं, शहीद ग्रुप के दोस्त हैं और भी दोस्त हैं, आप हाजी शरीफ की टीम के साथ तामन करें, बीटी पे तामन करें, और मैं समझता हूँ जो पोलिंग स्टेशनों में उन पे तामन करें। हार जीत मेरे अल्लाह के हाथ में है। आज और हाजी शरीफ के जाने के बाद आप लोगों ने डिस्कस करना है हाजी शरीफ को, आप लोगों ने हाजी शरीफ को डिस्कस करना है। मेरा मानना यह है कि किसी दीवार पे भी अगर आप यहाँ के PP 215 के कैंडिडेट का नाम लिखेंगे, साथ हाजी शरीफ का भी नाम लिखेंगे, तो दीवार भी आपको कहेगी बहुत हाजी शरीफ है। 8 महीने से जब हम निकले तो पुराने सियासतदानों ने न जाने कितनी मुश्किलात का हमारे सामने ऐसे ऐसे कांटे बिछाए, ऐसे ऐसी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा। सारी चीजें उतर गई हैं आज आपके इस्तकबाल को देख के। और दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं, हाजी शरीफ की जीत नहीं है, ये जीत भी एक आम इंसान की है, ये वोट भी एक आम इंसान का है। आज तक हर सियासतदान ने एक सियासी तरीके से हल्के के वोट लेने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ एक सच्चे वोटर को बिजली, मेटल, गैस के बगैर वो गुजारा कर देता है। अगर उसका गुजारा नहीं होता तो रिस्पेक्ट के बगैर नहीं होता, इज्जत के बगैर नहीं होता। मेरे दोस्तों, ये जितने लोग आपको जिस किस्म के शब्द बात दिखाए, मानते हैं हमारे पास इस वक्त कोई पावर नहीं है, लेकिन हमारे साथ पावर आपकी है, शहीद ग्रुप की है, दोस्तों की है, यूथ की है। अब सब लोगों के इम्तिहान का टाइम है। सूरज मियानी में जितने दोस्त बैठ के सियासत डिस्कस करते थे, मुझे पता है, और जब सियासत डिस्कस करते थे सबसे पहला लफ्ज मुंह से गाली निकलता था। मेरे दोस्तों, मेरे सूरज मियानी के रहने वाले टाइगर जाबाज दोस्त, खास तौर पे शहीद ग्रुप के जितनी भी टीम है, जितने भी आए हुए दोस्त हैं, जितने भी मेहमान हैं, मेरी तरफ से, हाजी शरीफ की तरफ से और उनकी पूरी टीम की तरफ से उनको खराज तस्लीम पेश करते हैं। उन्होंने आज साबित कर दिया, बता दिया कि वाकई वो शहीद ग्रुप है, टाइगर है वो। इनका जो दिया जिंदाबाद।